नमस्कार आप सबको। राजस्थान सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए अब की बार गाइडलाइन जारी हो चुकी है। 70/2025-26 के अंदर समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति यदि आपको लेनी है तो आपको ओटीआर करना जरूरी रहेगा। ओटीआर का मतलब हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति लेनी है, चाहे वो स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या जो भी आईटीआई वगैरह जो भी आप कोर्स कर रहे हो और समाज कल्याण विभाग की आपको छात्रवृत्ति लेनी है तो आपको ओटीआर करना जरूरी रहेगा। अब की बार है जो राजस्थान सरकार समाज कल्याण विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उसमें आपको ओटीआर करना जरूरी रहेगा। ओटीआर के लिए आप अपने मोबाइल के अंदर 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक तो है वो एनएसपी ओटीआर नाम करके एप्लीकेशन है और दूसरा है आरडी सर्विस जो कि आधार कार्ड थ्रू होता है। ठीक है, तो ये 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आप अपने घर पर बैठे ही आप इसको है जो केवाईसी कर सकते हो, ओटीआर कर सकते हो। आपको किसी भी ई मित्र से चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास होगा, उस एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप अपने घर बैठे ही ओटीआर कर दोगे। यदि आपको समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति लेनी है तो आपको ये ओटीआर करना जरूरी रहेगा। यह 70/2025-26 के अंदर लागू कर दिया गया है। तो आपको प्रत्येक बालक को, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, चाहे किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो और उसको समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति लेनी है तो आपको ओटीआर करना जरूरी रहेगा। बिना ओटीआर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाना है ताकि वो समय पर ओटीआर कर दे और ओटीआर करने के बाद आप 70/2025-26 का छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो मोबाइल के अंदर आपको सबसे पहले 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जो आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर है वहां जाकर आपको करना है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं, मोबाइल के अंदर बताऊंगा आपको किस प्रकार क्या करना है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, उसके बाद आपको ये ओटीआर कर देना है। ठीक है, ओटीआर करने के बाद आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है। पहले आप छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, ये गाइडलाइन समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको किस प्रकार एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कौन कौन से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर के अंदर जाकर के आपको एनएसपी ओटीआर ठीक करके आपको सर्च करना है। ठीक है, इस प्रकार का यदि आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होगा प्ले स्टोर में एनएसपी ओटीआर, ठीक है, जैसे लिख करके आप सर्च करोगे तो आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगा एनएसपी ओटीआर। इसको इंस्टॉल कर देना आपके मोबाइल के अंदर। तो इंस्टॉल लिख रहा है, वह इंस्टॉल आप करोगे तो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद यह ओपन करना है सीधे। ठीक है, जो आप दिखाई दे रहा है ओपन करोगे तो ये इसकी ऑफिशियल है। यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, रजिस्टर पे जाओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खोलेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आई एग्री दोनों बॉक्स के ऊपर टिक का निशान लगाना, फिर नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पे जाओगे तो आपके पास मोबाइल नंबर, जो आपके मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ डालोगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जो आपके पास मोबाइल है जिस पे ओटीपी जा रही हो, यहाँ जो आपके आधार से लिंक है वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, मोबाइल के अंदर आपको एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ इंटर ओटीपी जो लिखा रहा है यहाँ आपको इंटर ओटीपी कर देना है। ठीक है, इसके बाद नीचे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को नीचे इसमें आपको इंटर कर देना है। ठीक है, ये जो इंटर कैप्चा कोड है यहाँ आपको जो ऊपर आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ इंटर कर देना है। ठीक है, सावधानीपूर्वक आपको ये इंटर कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ जा कर के आपको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई करोगे तो आपको आगे का प्रोसेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये ओटीपी कैप्चा डाल दिया, फिर वेरीफाई किया तो आपके सामने सबसे ऊपर आई हैव आधार।
ठीक है। यहाँ आपको क्लिक करना है और आधार नंबर जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको आपके आधार नंबर डाल देने हैं। आपके पास आधार नंबर होंगे, ठीक है, वो आधार नंबर यहाँ आपको फिल कर देने हैं, ठीक है। आधार नंबर फिल करने के बाद जो बॉक्स के अंदर आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और आधार नंबर डालने के बाद आपको फेस, एक जो आईडी है फेस, उसको स्क्रॉल करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उससे आपकी फेस है वो स्कैन होगा। तो आधार फेस आरडी करके आप सर्च करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार का एप्लीकेशन हो जाएगा, आधार फेस आरडी, ठीक है। इसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं, वापस आपको उसी एप्लीकेशन पर एनएसपी पोर्टल पर चला जाना है, ठीक है। या आप जैसे ही आप आधार नंबर डालकर नेक्स्ट करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली एक इस प्रकार इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर वाला आपको क्लिक करना है, आपको स्टेप 5 तक जाना है। उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर राइट का निशान लगा कर प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार का आपका फेस, आपको थोड़ा आंखें को टिमटिमाना है और आपका फेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही फेस आपका स्कैन हो जाता है तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपके जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आधार से वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इस प्रकार के आपका एक डिटेल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर हो जाएगी। जो आपकी आधार डिटेल है वो आ जाएगी। यहाँ आपको मदर नेम लिखना है, उसके नीचे आपको फादर नेम लिख देना है, ठीक है। मदर नेम और फादर नेम लिखने के बाद आपके पास जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को नीचे आपको फिल कर देना है, ठीक है। माता का नाम और पिता का नाम 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपको सही से देख करके डालने हैं ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। यहाँ आपको ईमेल आईडी आपको जो भी आपके पास है उसको आप डाल दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करूँगे तो आपके सामने इस प्रकार OTR हो जाएगा, ठीक है। ये आपका OTR बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। यदि इसके बाद भी आप कुछ सर्च करना चाह रहे हो तो लॉगिन जो आपको दिखाई दे रहा है उस लॉगिन पर जा कर के आप अपनी डिटेल वो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने OTR नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। अब आपके पास OTR नंबर आपके मोबाइल के अंदर एक SMS आया होगा, या आपने जो अभी आया था वो आप लिख भी सकते हो, और मोबाइल के अंदर OTR के मैसेज भी आएगा, ठीक है। इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप इसकी नंबर है वो NSP पोर्टल पे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड आपके पास नहीं है तो सीधे आपको जो फॉरगॉट पासवर्ड है उस पर जाना है, ठीक है। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ आपके OTR नंबर डालने हैं। उसके बाद सेंड OTP भी देना है और वो आपके मोबाइल के अंदर एक OTP आएगी, ठीक है। उस OTP को यहाँ इंटर OTP है वहाँ आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा आपको फिल करना होगा। जैसे आप कैप्चा सही से फिल कर देते हो उसके बाद है वो आपको नेक्स्ट पर जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको मोबाइल के अंदर जो इसके पासवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। आपके मोबाइल के अंदर SMS आएगा, वो पासवर्ड आपको वापस यहाँ पासवर्ड आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे आप OTP डाल कर नेक्स्ट करोगे तो आप मोबाइल के अंदर पासवर्ड आएगा, ठीक है। उस पासवर्ड को यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ आपको डाल देना है, ठीक है। इस प्रकार का एक पासवर्ड आएगा मोबाइल के अंदर, उसको कॉपी करके भी डाल सकते हो और किसी आप कॉपी पर लिख करके भी आप यहाँ फिल कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीका है, आप मोबाइल से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। वापस आपको NSP पोर्टल पर यहाँ आपको आकर के पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीका है। यहाँ आपको करंट पासवर्ड यानी कि जो आपके मोबाइल के अंदर जो अभी आया था वो पासवर्ड यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद न्यू पासवर्ड, जो भी आपका नया पासवर्ड आप बनाना चाह रहे हो वो आपको पासवर्ड न्यू पासवर्ड बना देना है, ठीक है। सबसे ऊपर है वो करंट पासवर्ड, यानी कि जो अभी आपके मोबाइल के अंदर जो मैसेज आया था जिससे आपने लॉगिन किया था उसी पासवर्ड को यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको नए पासवर्ड जो आपको याद हो वही पासवर्ड आपको डाल देना है। उसके अंदर @ वगैरह आपको डालना है ताकि
सही से आपके पासवर्ड बन जाए। उसके बाद यहाँ कैप्चा आपको डाल देना है और कैप्चा डालने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। आप अपने घर पर अपने मोबाइल से ये कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट पे करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार के लिखा होएगा आप पासवर्ड इज सक्सेसफुली, यानी आप पासवर्ड सक्सेसफुल हो गए। फिर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, वहाँ आप आधार से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन OTR से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ OTR नंबर पहले से आपके पास मौजूद होंगे, OTR नंबर डाल देने। पासवर्ड जो आपने जो नए पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड यहाँ को सही से फिल कर देना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपको वापस लॉगिन पर चला जाना है। बिल्कुल इजी तरीका है, तो आप अपने मोबाइल से आसानी से ये कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ डालोगे उसके बाद लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते ही आपके मोबाइल के अंदर पूरी डिटेल आपके सामने हो जाएगी। जो जो आपने डिटेल भरी थी वो आपकी हो जाएगी, आपके OTR नंबर आ जाएंगे, आपके अपार ID भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये पूरी डिटेल आपके पास, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, पूरी ईमेल ID, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, सीडिंग, आधार नंबर कौन से हैं, ये सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप अपने मोबाइल से बिल्कुल ईजी तरीके से OTR बना सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।